हम इमरजेंसी में हैं, ठीक है, हम अकेली ड्यूटी देते हैं। आजकल सर्जरी ब्रांच में इतनी लड़कियां हैं, हर ब्रांच में इतनी लड़कियां हो चुकी है कि लोग हमारे पे आके बदतमीजी करते हैं। लड़के आते हैं रात में पी के आते हैं और हमसे इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, और जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी वहाँ पे होती ही नहीं है, कभी नहीं होती है। हमने कितनी बार सीएमओ को बोलना पड़ता है या फिर सब डॉक्टर्स को बुला के एक साथ लड़ना पड़ता है। सिक्योरिटी क्यों नहीं होती है? एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है हमारी? ये किस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं आप? हम अपने हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल कहाँ पे की बात बताएं? कर रही हूँ। अपने हॉस्पिटल में भी इमरजेंसी के पास सिक्योरिटी होती ही नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती है। आधे घंटे बैठेगी, बाद में चले जाएंगे। और मतलब अगर आप देखोगे भी सिक्योरिटी वालों को बहुत पतले होते हैं, हम कहते प्रोटेक्ट, लड़कियाँ वहाँ पे खाली ड्यूटियाँ कर रही होती है, ड्यूटियाँ की बदतमीजी कर रही है, 4-5 लड़के पी के आते हैं, हम पे चलाते हैं। नहीं, अब वो कौन होते हैं? उन्हीं के फैमिली मेंबर्स होते हैं? आप किस में? फैमिली, पेशेंट के फैमिली मेंबर्स जो पी के आया होता है पेशेंट, उसके जो अटेंडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड होते हैं। मतलब 10-20 का ग्रुप होगा एंड दे विल कम एंड शाउट एट अस। हमें पता है कि किस पेशेंट को कैसे प्रायोरिटाइज करना है, कौन से पेशेंट को पहले ट्रीट करना है, कौन से पेशेंट को लास्ट में ट्रीट करना है। लेकिन कुछ पेशेंट के अटेंडर्स इतने इरिटेटेड होते हैं कि हम पे आके चिल्लाते हैं, और हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाते कि हम लड़कियाँ अकेले होती हैं वहाँ पे, नोबडी टू प्रोटेक्ट अस। इवन इन द वार्ड्स अगर आप देखोगे वार्ड में डॉक्टर्स में अकेली लड़कियाँ ड्यूटी दे रही होती है, कोई नहीं हमारी प्रोटेक्शन के लिए आता, कोई सिक्योरिटी वार्ड में नहीं होती है। एंड वी आर ऑलवेज एट रिस्क, ऑनेस्टली टेलिंग, वी आर ऑलवेज एट रिस्क, गर्ल्स आर ऑलवेज एट रिस्क। हम इमरजेंसी में हैं, ठीक है, हम अकेली ड्यूटी देते हैं। आजकल सर्जरी ब्रांच में इतनी लड़कियां हैं, हर ब्रांच में इतनी लड़कियां हो चुकी है कि लोग हमारे पे आके बदतमीजी करते हैं। लड़के आते हैं रात में पी के आते हैं और हमसे इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, और जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी वहाँ पे होती ही नहीं है, कभी नहीं होती है। हमने कितनी बार सीएमओ को बोलना पड़ता है या फिर सब डॉक्टर्स को बुला के एक साथ लड़ना पड़ता है। सिक्योरिटी क्यों नहीं होती है? एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है हमारी? ये किस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं आप? हम अपने हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल कहाँ पे की बात बताएं? कर रही हूँ। अपने हॉस्पिटल में भी इमरजेंसी के पास सिक्योरिटी होती ही नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती है। आधे घंटे बैठेगी, बाद में चले जाएंगे। और मतलब अगर आप देखोगे भी सिक्योरिटी वालों को बहुत पतले होते हैं, हम कहते प्रोटेक्ट, लड़कियाँ वहाँ पे खाली ड्यूटियाँ कर रही होती है, ड्यूटियाँ की बदतमीजी कर रही है, 4-5 लड़के पी के आते हैं, हम पे चलाते हैं। नहीं, अब वो कौन होते हैं? उन्हीं के फैमिली मेंबर्स होते हैं? आप किस में? फैमिली, पेशेंट के फैमिली मेंबर्स जो पी के आया होता है पेशेंट, उसके जो अटेंडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड होते हैं। मतलब 10-20 का ग्रुप होगा एंड दे विल कम एंड शाउट एट अस। हमें पता है कि किस पेशेंट को कैसे प्रायोरिटाइज करना है, कौन से पेशेंट को पहले ट्रीट करना है, कौन से पेशेंट को लास्ट में ट्रीट करना है। लेकिन कुछ पेशेंट के अटेंडर्स इतने इरिटेटेड होते हैं कि हम पे आके चिल्लाते हैं, और हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाते कि हम लड़कियाँ अकेले होती हैं वहाँ पे, नोबडी टू प्रोटेक्ट अस। इवन इन द वार्ड्स अगर आप देखोगे वार्ड में डॉक्टर्स में अकेली लड़कियाँ ड्यूटी दे रही होती है, कोई नहीं हमारी प्रोटेक्शन के लिए आता, कोई सिक्योरिटी वार्ड में नहीं होती है। एंड वी आर ऑलवेज एट रिस्क, ऑनेस्टली टेलिंग, वी आर ऑलवेज एट रिस्क, गर्ल्स आर ऑलवेज एट रिस्क। हम इमरजेंसी में हैं, ठीक है, हम अकेली ड्यूटी देते हैं। आजकल सर्जरी ब्रांच में इतनी लड़कियां हैं, हर ब्रांच में इतनी लड़कियां हो चुकी है कि लोग हमारे पे आके बदतमीजी करते हैं। लड़के आते हैं रात में पी के आते हैं और हमसे इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, और जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी वहाँ पे होती ही नहीं है, कभी नहीं होती है। हमने कितनी बार सीएमओ को बोलना पड़ता है या फिर सब डॉक्टर्स को बुला के एक साथ लड़ना पड़ता है। सिक्योरिटी क्यों नहीं होती है? एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है हमारी? ये किस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं आप? हम अपने हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल कहाँ की पे बात बताएं? कर रही हूँ। अपने हॉस्पिटल में भी इमरजेंसी के पास सिक्योरिटी होती ही नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती है। आधे घंटे बैठेगी, बाद में चले जाएंगे। और मतलब अगर आप देखोगे भी सिक्योरिटी वालों को बहुत पतले होते हैं, हम कहते प्रोटेक्ट, लड़कियाँ वहाँ पे खाली ड्यूटियाँ कर रही होती है, ड्यूटियाँ की बदतमीजी कर रही है, 4-5 लड़के पी के आते हैं, हम पे चलाते हैं। नहीं, अब वो कौन होते हैं? उन्हीं के फैमिली मेंबर्स होते हैं? आप किस में? फैमिली, पेशेंट के फैमिली मेंबर्स जो पी के आया होता है पेशेंट, उसके जो अटेंडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड होते हैं। मतलब 10-20 का ग्रुप होगा एंड दे विल कम एंड शाउट एट अस। हमें पता है कि किस पेशेंट को कैसे प्रायोरिटाइज करना है, कौन से पेशेंट को पहले ट्रीट करना है, कौन से पेशेंट को लास्ट में ट्रीट करना है। लेकिन कुछ पेशेंट के अटेंडर्स इतने इरिटेटेड होते हैं कि हम पे आके चिल्लाते हैं, और हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाते कि हम लड़कियाँ अकेले होती हैं वहाँ पे, नोबडी टू प्रोटेक्ट अस। इवन इन द वार्ड्स अगर आप देखोगे वार्ड में डॉक्टर्स में अकेली लड़कियाँ ड्यूटी दे रही होती है, कोई नहीं हमारी प्रोटेक्शन के लिए आता, कोई सिक्योरिटी वार्ड में नहीं होती है। एंड वी आर ऑलवेज एट रिस्क, ऑनेस्टली टेलिंग, वी आर ऑलवेज एट रिस्क, गर्ल्स आर ऑलवेज एट रिस्क।